श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा शिव भक्ति शिव महापुराण कथा महाराष्ट्र अमरावती जिले के परतवाड़ा में शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो आस्था फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। कथा 6 मई से लेकर 12 मई 2024 तक चलेगी। कथा का समय है सुबह 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। आज 8 मई 2024 तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। कथा में गुरुजी ने उपायों की जानकारी दी है। यदि किसी कारणवश आप कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसतत्व आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, गाय के लिए हर घर में पहली रोटी बनती है, तो वो रोटी सबके खाना खाने के बाद दिन भर होने के बाद इसके बाद दोपहर या शाम को गाय के पास जाती है, तब वो सूख जाती है वो रोटी, जिसमें क्या आपको पुण्य मिलेगा? नहीं ना। उसी तरह जब इंसान का जन्म होता है तो सब कहते हैं कि अभी बचपन है, अभी कहाँ भगवान का भजन करेंगे, अभी तो जवान है, अभी कहाँ भगवान का भजन करेंगे, अभी अंधेरी है। पर जब बुढ़ापा आता है तब भगवान की भक्ति में लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान की भक्ति में लीन होने के लिए कोई आयु निश्चित नहीं है। बढ़ते हैं कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, गाय से पूछा गया, आपको आखिरी रोटी दी जाती है तो आप उसे दुआ देते हो या बद्दुआ देते हो? गौ माता ने कहा, जिसकी मेहनत की कमाई से वो रोटी आई है, जिसने बनाया है, जिसके घर से आई है, उन सभी को मेरा आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी का कल्याण हो जाता है। बढ़ते कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, 3 दान सबसे बड़े दान होते हैं। पहला है गोदान, दूसरा कन्यादान और तीसरा है जलदान। जब आप शिवलिंग पर 1 लोटा जल समर्पित करते हो या फिर किसी को जल पिलाते हो तो वो भी एक सबसे बड़ा दान होता है, सबसे बड़ा दान में गिना गया है। बढ़ते कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 3 लोगों से बचने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो गुरुजी ने बताया 3 लोगों से आप हमेशा बचकर रहिए। पहला लालची, दूसरा आलसी और तीसरा दोगले व्यक्ति से बचकर रहना चाहिए। बढ़ते हैं कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 3 तरह के धन बचाना बहुत मुश्किल है। अगर इनका धन हमारे पास है तो हमें भोजन का बल बढ़ाने की भी आवश्यकता है, अधिक से अधिक। यदि इस प्रकार का 3 प्रकार का धन यदि आपके पास आता है तो आपको अपने भजन का बल बढ़ाना चाहिए। ये 3 प्रकार के धन में से है पहला नानी पक्ष का धन। यदि आपको नानी के यहाँ की संपत्ति या कुछ मिलता है तो उसको आपको बचाने के लिए बहुत अधिक मात्रा में भजन करने की आवश्यकता होती है, तभी जाकर वो धन बचता है। दूसरा है बेईमानी का धन। आपको कहीं से बेईमानी का धन मिल रहा है, आप अपने काम में बेईमानी करते हो तो वो धन बचा नहीं सकते। तीसरा है यजमानी का धन। सभी प्रकार के धन को बचाने के लिए भजन का बल अवश्य बढ़ाना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए। बढ़ते कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, श्री शिव महापुराण कथा कहती है कि शंकर की निंदा करने वाला और शंकर की निंदा सुनने वाला दोनों को पशु की योनि प्राप्त होती है। नारद जी द्वारा शंकर जी की निंदा करने पर विष्णु भगवान जी ने सुना तो नारद जी और विष्णु भगवान दोनों को ही पशु की योनि प्राप्त हुई, अर्थात नारद जी को बंदर का मुख लगाया गया और विष्णु भगवान को घोड़े का मुख लगाया गया। बढ़ते कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, परतवाड़ा में चल रही कथा 12 मई को समाप्त हो जाएगी और इसके बाद गुरुजी की अगली कथा 16 मई से लेकर 22 मई तक 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा कुरुद छत्तीसगढ़ में गौरी शंकर श्री शिव महापुराण कथा शुरू हो जाएगी। गुरुजी ने इन कथा का नाम गौरी शंकर शिव महापुराण कथा रखा है और इस कथा का समय
पुराने समय की तरह दोपहर को 2 बजे से लेकर 5 बजे तक आएगी। कथा आस्था फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। जिन लड़के या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है उन्हें इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए ताकि 3 महीने में उनका विवाह हो सके। बढ़ते हैं कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब क्रोध आता है तो सामने वाला ही व्यक्ति बर्बाद नहीं होता बल्कि पूरा घर बर्बाद हो जाता है। अपने क्रोध में संयम रखिए। बढ़ते हैं कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पितरों की 3 बेटियां हैं, मैना, कला और धन्या। मैना के यहाँ पार्वती जी ने जन्म लिया, धना के यहाँ सीता जी ने जन्म लिया और कला के यहाँ सुकृति, उनके यहाँ राधा जी का जन्म हुआ। आज की कथा में बस इतना ही। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी जरा भी हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।